बताऊं, असल में ये हकीकत है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जम्मू कश्मीर की आवाम को उस पिच पे पहुंचाया, धोखा दिया है, ऐसी बातें कही है जिनकी आप ये जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब ये इन इश्यूज़ को उठा रहे हैं जहां से इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो वादे उनने लोगों के साथ किए। देखिए, हम बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, लेकिन किस हद तक? आखिर एक उसका भी स्टॉप है जहाँ लोग समझेंगे कि हमसे धोखा कर रहे हैं और जो हमें कहा गया नहीं कर रहे हैं। आप इन इश्यूज़ को उठा के क्या करोगे? देखिए, अगर गवर्नमेंट की अमित शाह की शराब पे बैन लगाए तो फाइनेंस उनकी पार्टी के लोगों ने बिल लाई है, उनके पार्टी के लोगों ने बिल लाई, तो फाइनेंस मिनिस्टर शुड कम क्लियर, यस हम शराब को बैन लगाएंगे। जैसे हमारे देश में कहीं जगहों पे ऐसा है, कहीं स्टेट्स पे है बैन लगी हुई है, वहाँ शराब पे उन्हें बैन, गवर्नमेंट टू के डिसीजन, दैट्स ऑल। अब कन्फ्यूजन कर रहे हैं, खुद ही अपोजिशन भी कर रहे हैं और खुद ही सरकार भी चला रहे हैं, और मैं सो पेटी। लेकिन सर, बिल अभी पेश भी नहीं हुई, क्या लगता है आपको एक्सेप्टेंस हो जाएगी? देखिए, ये प्राइवेट मेंबर्स बिल इसको बता सकते हैं, अगर ये ट्रेजरी बेंच ने बिल लाई है, लेकिन इसको हम प्राइवेट मेंबर्स बिल ला सकते हैं। सरकार का अलग एक ज़ाब्ता हो, तरीका होता है बिल लाने का। अब देखते हैं इसको सरकार आगे करेगी या नहीं करेगी, एलजी साहब तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये तो पहले हमने कभी नहीं देखा ऐसा, क्योंकि कई दिनों से हम आई थिंक जब से ये यहाँ डेमोक्रेटिक निज़ाम लगा है, लागू हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसी चीज़ें हमने देखी नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त जो 3 महीने 100 दिन से ज़्यादा जो अरसा गुजरा है, इन सब बातों को छुपाने के लिए खुद ही अपोजिशन भी कर रहे हैं और खुद ही ट्रेजरी बेंच पे बैठे। सर, रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि लोगों ने मुझे 5 साल के लिए चुना है और 5 सालों के दौरान मैंने तमाम वो वादे जो किए हैं वो पूरे करने के लिए मेरे पास काफ़ी है। हाउ यू विल रिएक्ट? देखिए, वैसे भी मैंडेट जो होता है, चाहे वो ग्रास रूट लेवल का हो, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, ये 5 साल का हमारा निज़ाम ऐसा है। अब यूटी में पहले तो हमारा 6 था, 5। किसने इसको बोला कि आपको 4 साल ही मिले हैं, 3 साल ही मिले हैं? ऐसा ना कि वो खुद ही इसमें कुछ कर ले, वो दूसरी बात है। लेकिन हम उमर साहब को सब गौर से देख रहे हैं कि उन्होंने जो बातें की है, जो बड़ी बड़ी बातें की है, उनका तज़किरा होना और उनको इम्प्लीमेंट करना और उन पर आवाज़ उठाना उनके लिए एक इम्तिहान है। आने वाले दिनों में देखते हैं, ये इसको गोल करते हैं, कुछ और डाइवर्शन देते हैं, और जैसे इतिहास रहा है इनका कि हर बार जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक जो भी चीज़ हमें जिस तरीके से जो भी चीज़ हमसे छीना, उस पर मोहर लगाने वाले कौन है? दैट यू हैव टू सी, दैट पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव टू सी। जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल जो है, सियासी सूरत हाल है, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अलग से मीटिंग्स करते हैं, चीफ मिनिस्टर अलग से मीटिंग्स करते हैं, फिर उनके मशीर जो है नाराज़गी जताते हैं कि हमें नहीं पूछा गया। देखो, फारूक अब्दुल्ला ने भी देखो, मैं आपको एक चीज़ एक अर्ज़ करूँ। यूटी में हमारा गवर्नेंस का फॉर्मेट क्लियर है, इसमें चलाने की बात नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब उमर साहब ने इलेक्शन से पहले कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आपको याद होगा, क्योंकि इट विल बी एज गुड एज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो अगर वो इनके जहन में फिर आफ्टर थाट उन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, फारूक साहब ने कहा वरना मैं लड़ूंगा, उनको पता था हमारा इसी फॉर्मेट के अंदर हमको काम करना है। अभी एलजी के पावर्स हैं, हम चाहते हैं कि स्टेट रिस्टोर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट रिस्टोर करे, तब जम्मू कश्मीर की आवाम को खुद हुकूमत करने का मौका मिले जैसे बाकी स्टेट्स में है। तो वो एक दवा है उसका, इस चीज़ का। लेकिन वो जानते हैं कि हमारे पास पावर्स के, अब चलाने से उनका कुछ नहीं निकलेगा। आई डोंट थिंक कुछ निकलेगा चलाने से उनके। थैंक यू सो मच। इस इवेंट के हवाले से बताइए। देखिए, इवेंट यहाँ है, आज सम्मान कर रहे हैं कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनलिटी को, खासकर गर्ल्स को। मुझे खुशी है जब मैंने सुना इट्स वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उनको फेलिसिटेट करें, और इस हवाले से मैं जस्ट टू इनकरेज देम सो दैट वी कैन सेंड द वॉइस टू ऑल अक्रॉस द यूटी दैट गर्ल्स शुड कम, दे आर टैलेंटेड, तो अपना टैलेंट मनाने के लिए स्पोर्ट्स में हिस्सा ले लें। थैंक यू सो मच।